हेलो एवरीवन, मैं हूं भूपेश पालीवाल। अनअकैडमी के इस लाइव प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो लगातार चलते हुए इस सेगमेंट में जिसमें हम एमपीएसआई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, 45 डे का जो प्लान हमने बनाया है, 45 डे के अंदर हमें पूरा जीएस जनरल अवेयरनेस जो है आपका पूरा, ठीक है, ये कंप्लीट करना है एसआई के लिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए आपको पूरा कोर्स बनाया जा रहा है। मैं आपको 2 दिन पहले पढ़ा चुका हूँ। पहले हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं। पहला हो चुका है सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता मैंने आपको पढ़ा दिया है। कल मैंने पढ़ाया था आपको वैदिक सभ्यता कल पढ़ाया था मैंने। और आज का आपका टॉपिक है बौद्ध, या फिर गौतम बुद्ध के बारे में, या बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म, ठीक। जैन धर्म का वीडियो बीच में ही मैं कभी ऐड कर दूंगा साथ में। पर आज का टॉपिक आपका गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म के बारे में, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, दोनों साथ में पढ़ाता अगर तो शायद कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता। तो पहले हम अलग अलग पढ़ेंगे दोनों को, फिर किसी एक दिन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। किसी एक दिन एक वीडियो ऐसा डालेंगे जिसके अंदर गौतम मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या डिफरेंस है। भले ही 5 या 10 मिनट का वीडियो रहेगा डिफरेंस वाला, लेकिन समझ में आ जाएगा आपको। तो पहले आज हम पढ़ेंगे बौद्ध के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम जैन के बारे में, ठीक। तो ये जरूर ध्यान रखना। अब बात करते हैं आज हम हमारा आज के टॉपिक के ऊपर। उसके पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अनअकैडमी पर मैं प्लस के लिए पढ़ाता हूं, ठीक है। प्लस के लिए पढ़ाता हूं, और जो हमारा जो वे है उसके अंदर देखिए सब लोग ध्यान से, ठीक है। एक तो आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऐप पर मेरे नाम से, और मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक। तो जो भी मेरे लेक्चर्स वगैरह लगेंगे, जो भी मेरे क्लासेस होने वाले, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। साथ ही डेली अभी मैं आ रहा हूँ आपके सामने 3:30 PM पर। डेली आता हूँ मैं 3:30 PM पे, आपको पता है, ठीक है। ये एक रूटीन सा बन जाएगा थोड़ा समय बाद में आप लोगों के लिए। तो याद रखना 3:30 PM डेली हम मिलेंगे आपसे। तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। ये अभी जो 45 डे है, 45 डे का तो शेड्यूल यही है। 45 डे तक तो यही शेड्यूल रहेगा। और जैसे ही मैं लाइव आना शुरू करूँगा तो 3:30 पर लाइव ही क्लासेस हमारी लगेगी, लाइव क्लासेस भी लगना शुरू हो जाएगी अभी, ठीक। तो याद रखना आप लोग, बस आदत सी बना लीजिए 3:30 का। इसके बाद में अगर आप प्लस कोड लेना चाहते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो मैं आपको प्लस के बारे में भी समझा दूंगा भी आगे। बाकी रेफरल कोड मेरा याद रखना, भूपेश लाइव, ये जरूर याद रखना, क्योंकि ये रेफरल कोड आपको 10% का क्या दिलवा देगा, डिस्काउंट दिलवा देगा, ठीक है। तो अगर आप 10% का डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो ये रेफरल कोड याद रखें, भूपेश लाइव। इसे पुट करना पड़ेगा आपको एक सही जगह पर। सही जगह क्या होगी वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक। चलो, तो आज का टॉपिक क्या है आपका, बौद्ध धर्म, ठीक। तो जब भी आपने अलग अलग धर्मों के बारे में जानकारी ली होगी, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आप किसी भी धर्म से रहे हो, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन या सबसे ज़्यादा, ठीक है, जो अपने अंदर में से बोलते ना, अपना अपना जो भावना है उसके अंदर रुझान, किस धर्म की तरफ आपका रुझान है, तो वो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म की तरफ रुझान सभी का देखने को मिलता है। रीज़न क्या है, क्योंकि वर्ल्ड में जितने भी धर्म है उनमें अगर आप देखें तो सबसे कम बाउंड्री अगर आप देखें तो वो है बौद्ध धर्म में, ठीक है। ये सबसे खास बात है, क्योंकि देखो इंसान जो है, जो मानव है, वो कम बाउंड्री में रहना पसंद करता है, उसको फ्रीडम ज़्यादा पसंद है। और जब उसको फ्रीडम मिलती है किसी भी धर्म में तो वो उसकी तरफ आकर्षित होता है, ठीक। यही आप देखेंगे हमारे शुरू से लेकर अंत तक जितने भी धर्म आएंगे उनमें भी आप देखेंगे कि नए नए धर्म जब भी जुड़ेंगे वो अपने साथ में कुछ फ्रीडम लेके आएंगे। इसी कारण से उन धर्मों को क्या करेंगे, पिछले धर्म के ऊपर वो ओवरकम कर लेंगे, या पिछले धर्म के ऊपर, ठीक है, मतलब वो बढ़ जाएंगे। ये इसके बारे में खास है। तो बौद्ध धर्म के बारे में आज हम देखेंगे क्या खास बातें। चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म सभी जानते हैं, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है, या बौद्ध धर्म को शुरुआत किसने करी, इनकी माता का नाम, पिता का नाम, पुत्र का नाम, पत्नी का नाम, ठीक। इन्होंने कहाँ कहाँ पर उपदेश दिए, ये सारी जानकारी आपको पता है। तो आज हम क्या खास पढ़ने वाले, देखो आज हम जो पढ़ने वाले हैं उस पर आप यकीन करिए कि आज का लेक्चर जो आपका खत्म होगा, इसके बाद में बौद्ध धर्म से संबंधित एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। क्योंकि पूरे वन लाइनर्स को
एक सिस्टमेटिक लेक्चर के रूप में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ पूरे वन लाइनर से। बस आपको फोकस करना है कि एक भी वन लाइनर आपको मिस नहीं करना है, ठीक। तो पहला पॉइंट क्या है, ध्यान से देखो। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक या बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने करी, किसने बौद्ध धर्म के जनक किसे कह सकते हैं, गौतम बुद्ध को। महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है कभी कभी, गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ जो थे, नाम क्या था उनका, सिद्धार्थ, ठीक है। तो गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक सिद्धार्थ। इनका जन्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इनका जन्म नेपाल की तराई, देखो बेटा तराई का मतलब क्या होता है, कोई भी पहाड़ होता है तो पहाड़ का निचला जो क्षेत्र होता है, पहाड़ का निचला क्षेत्र जो होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं तराई। इसकी खास बात क्या होती है तराई की, पहाड़ का पूरा पानी रिस कर इस क्षेत्र से होकर जाता है, तो ये क्षेत्र साल भर गीला रहता है। यहाँ की मिट्टी साल भर कैसी रहती, गीली, ठीक है। ये होती तराई की विशेषता। तो इनका जन्म नेपाल की तराई, मतलब नेपाल की तराई वाला जो क्षेत्र है वहां पर कपिलवस्तु, नेपाल की तराई का क्षेत्र कपिलवस्तु, कपिलवस्तु के एक गांव या एक ग्राम जिसको बोलते हैं लुम्बिनी, और लुम्बिनी ग्राम के शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। मतलब ईसा मसीह के जन्म से भी 563 साल पहले गौतम बुद्ध का जन्म हो गया था। ये भूलना नहीं है, 563 ईसा पूर्व का मतलब पहले की बात चल रही है। तो मतलब लगभग गौतम बुद्ध 2020 अभी के साल और 563 में, बार बार ये जोड़ के क्यों बताता हूँ, ताकि आपको क्लियर होते जाए। मतलब गौतम बुद्ध 2583 साल पहले जन्म ले चुके हैं, ठीक है, याद रखना। अब इसी के अंदर सबसे खास क्या है, देखो बेटा ये शाक्य क्षत्रिय कुल जो लिखा है ये आपने कई बार पढ़ा होगा, शाक्य गणराज्य। देखो यहाँ ऊपर लिख रहा हूं ध्यान से, शाक्य गणराज्य। तो ये गणराज्य का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो गणराज्य का मतलब यह है कि यहाँ पर जो नेपाल का कपिलवस्तु वाला जो एरिया है, जो नेपाल का जो तराई वाला क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत सारे गणराज्य थे। और ये गणराज्य क्या करते थे, मिलकर शासन करते थे। इन सब ने क्या करा था, मिलकर एक ग्रुप बना लिया, और ग्रुप बना करके अपने में से किसी एक को राजा बना लिया, और बाकी सब लोग मिलकर क्या करते हैं, वोटिंग के द्वारा उसको एक राजा बनाते हैं अपने बीच में से किसी एक को, और लगातार यही चलता है, एक के बाद एक नया राजा इनके क्षेत्र में। इसी प्रकार से आता है शाक्य गणराज्य में, और शाक्य गणराज्य में ही राजा के पुत्र राजा थे, कौन, तो राजा का नाम था शुद्धोधन। देखो ध्यान से ये लिखे, राजा का नाम शुद्धोधन। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि इनका जन्म नेपाल की तराई कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, शाक्य गणराज्य में 563 ईसा पूर्व में। बचपन का नाम सिद्धांत था, मैं बता चुका हूँ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक। अगर इनकी माता का नाम पूछे तो इनकी माता का नाम था महामाया या महामाया देवी, ठीक है, महामाया आता है एक वैसे एग्जाम में। तो गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन या राजा शुद्धोधन, या शाक्य गणराज्य के राजा शुद्धोधन। ये भूलना नहीं है, जो शुद्धोधन है ये गणराज्य के राजा भी थे। अब क्या हुआ, कैसे चला कार्य, सब ध्यान से सुनेंगे। जब इनका जन्म हुआ तो एक ऋषि ने भविष्यवाणी कर दी। क्या है, एक ऋषि थे, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी। राजा शुद्धोधन को उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि आपका बेटा तो क्या बनेगा, बुद्ध बनेगा। बुद्ध मतलब जिसको ज्ञान होता है, सन्यासी को बुद्ध कहा जाता है। सन्यासी का पर्यायवाची या सिनोनिम जिसे कहते हैं, तो पर्यायवाची या सिनोनिम जिसे कहते हैं, तो सन्यासी का पर्यायवाची है बुद्ध। तो एक ऋषि ने भविष्यवाणी कर दी थी राजा शुद्धोधन के सामने कि आपका बेटा तो क्या बनेगा, बुद्ध बनेगा या फिर सन्यासी बनेगा। तो कैसे राजा अपने बेटे को सन्यासी होने से बचाते हैं और कैसे वो आगे जाकर सन्यासी बनता है, इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे, ठीक। सारी कहानी एक के बाद एक आएगी। अब आगे बढ़ते पहले इनके बारे में जितनी भी जीवन परिचय में खास बातें पहले वो देख लेते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, सिंपल, अभी हमने देखा इनका बुद्ध धर्म के जनक, इनका जन्म, एक एक पॉइंट है, याद करते जाना बेटा, ठीक है। जन्म कहाँ पर हुआ, पूरा प्रॉपर लोकेशन, उसके बाद में सन, बचपन का नाम, माता का नाम महामाया, पिता का नाम शुद्धोधन, एक एक पॉइंट कोई भी मिस नहीं करेगा। अगला देखो, इनके जन्म के 7वें दिन, जब जन्म हुआ उसके 7वें दिन ही इनकी माता जो थी, नाम क्या था माता का, महामाया, अभी पढ़ा हमने। तो महामाया ने क्या कर दिया, देहांत हो गया यार, अपने देह त्याग दी, मतलब उनका क्या हो गया, डेथ हो गया। इनकी माता का डेथ हो जाता, निधन हो जाता है 7वें दिन। तो जैसे ही 7वें दिन निधन होता है तो इन्हीं की माता की जो
बहन होती है, या फिर बोल सकते हैं सिद्धार्थ का मौसी, सिद्धार्थ की मौसी या महामाया की सिस्टर, ठीक है। प्रजापति गौतमी, नाम क्या था इनका? प्रजापति गौतमी। इन्हीं के नाम पे इनको क्या बोला है? गौतम बोला है, ठीक है, गौतम बुद्ध। तो याद रखना प्रजापति गौतमी, जिन्होंने इनका क्या किया? लालन पालन किया। इनके बारे में एक किस्सा बहुत फेमस है, प्रजापति गौतमी के बारे में किस्सा बहुत फेमस है कि जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ उसके उस समय, मतलब जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तब प्रजापति गौतमी प्रेग्नेंट थी। लेकिन जब इन्होंने देखा कि अपनी सिस्टर, जो इनकी महामाया जो इनकी सिस्टर थी, उनकी डेथ हो गई है, तो इनको पता चला जब कि आगे जाकर सिद्धार्थ का लालन पालन मुझे करना है, सिद्धांत को देख रेख मुझे करना है, तो इन्होंने अपने गर्भ को त्याग दिया था, मतलब इन्होंने अपने गर्भ की हत्या कर दी थी। तो ये एक कुर्बानी बोल सकते हैं एक तरीके से, या एक बोल सकते हैं एक बहुत बड़ा, ठीक है, अपनी तरफ से दिया गया, अपने मतलब अपनी सिस्टर महामाया को दिया गया उपहार था कि यार देखो, अगर मेरा कोई पुत्र या पुत्री होता है तो हो सकता है कि मैं सिद्धांत पर ध्यान ना दूं, इस कारण से इन्होंने क्या किया? खुद के गर्भ को त्याग दिया था। ये एक कहानी है, इनके बारे में कहा जा सकता है, याद रखना, प्रजापति गौतमी। इनका चरित्र भी बहुत ही प्रसिद्ध है इथिक्स के लिए। आगे देखिए, 16 वर्ष की अवस्था, जब सिद्धांत बड़े हुए धीरे धीरे, तो 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धांत का विवाह शाक्य कुल, अब क्या है, इधर ध्यान दीजिए, शाक्य गणराज्य मैंने आपको बताया था, तो इसी के अंदर अलग अलग बहुत सारे शाक्य राजा थे, उसी में से एक राजा था शाक्य कुल में से, और उस शाक्य कुल की एक कन्या थी, नाम था उसका यशोधरा, ठीक है, भूलना नहीं है। तो सिद्धार्थ का विवाह किससे हुआ? यशोधरा से विवाह हुआ सिद्धार्थ का, शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से विवाह हुआ सिद्धार्थ का। अब खास बात क्या है, सुनो, सबसे ज्यादा फेमस जो नाम है वो है आपका यशोधरा, लेकिन जो पुराने ग्रंथ है, पुरानी बुक है, उसमें हर जगह यशोधरा नाम नहीं मिलता है बेटा, ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम भी देखने को मिलते हैं। उसी लिए क्या कहा है यहाँ पर, यशोधरा का बौद्ध ग्रंथों में अन्य नाम क्या क्या दे रखे, देखो ध्यान से, बिंब, गोपा, बद्ध कच्छना, और इन तीनों में भी आपको जो भूलना नहीं है प्लीज, गोपा बहुत फेमस है। आप तो ऐसा समझ लीजिए कि गौतम बुद्ध कभी भी यशोधरा को यशोधरा बोलते ही नहीं थे, वो हमेशा गोपा ही कहते थे, ये याद रखना, सबसे ज्यादा फेमस है नाम गोपा। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध का विवाह किससे हुआ था या उनकी पत्नी का नाम क्या था, तो यशोधरा ही आएगा, क्योंकि वहां पे ऑप्शन में गोपा नहीं आएगा। लेकिन अगर एग्जाम में आता है कि यशोधरा का अन्य नाम क्या है, तो यशोधरा का अन्य नाम क्या है? गोपा, याद रखना, बहुत फेमस नाम है ये गोपा। आगे बढ़ते हैं, सिद्धार्थ से यशोधरा को एक पुत्र भी हुआ, मतलब क्या है, दोनों ने जब शादी करी तो शादी क्या हुआ, देखो 16 वर्ष की अवस्था में शादी हुई, और आगे जाकर उनका एक पुत्र भी हुआ, और पुत्र का नाम क्या था? राहुल। चलो, यहाँ तक के पार्ट सभी को क्लियर है। अगर अभी तक का वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है, जो बच्चे जुड़े हैं अभी हमारे साथ में, देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं क्लास के अंदर अभी जो नए हैं, जिन्हें अभी समझ में भी नहीं आ रहा होगा शायद कि हो क्या रहा है, सर इतना जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, सर जवाब नहीं दे रहे। तो मैं बता दूं बेटा कि ये एक ऑफलाइन क्लास है, ठीक है, लाइव क्लास नहीं है, और आपको जो भी डाउट रहे आप कमेंट कर दिया करो कि सर इसमें यहाँ पे डाउट रहा, प्रजापति गौतमी क्या है, ठीक है, महामाया का ध्यान, ये जो भी आपको डाउट रहे बेटा, तो आप कमेंट करा करो, आपको उसके आंसर मिलेंगे। कल मैंने एक प्रश्न पूछा था कि ऋषि भारद्वाज के पुत्र कौन थे, कल याद करो, मैंने एक प्रश्न पूछा था, बच्चों ने आंसर नहीं आया। कल भी मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी लोग क्लास में बैठे हैं, अगर आप वीडियो देखते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, तो आंसर देकर जाया करो कमेंट में। भारद्वाज ऋषि के पुत्र है द्रोणाचार्य, ठीक है, आदित्य ने आंसर दिया था कल, एकमात्र बच्चे जिन्होंने आंसर दिया था आदित्य ने, द्रोणाचार्य आंसर रहेगा, ठीक। अब देखो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सिद्धार्थ के कुछ कैरेक्टर बता देता हूँ। कैरेक्टर ऐसे कि उनके अंदर शुरू से, ठीक है, अहिंसात्मक प्रवृत्ति थी। अहिंसात्मक बोले तो नॉन वायलेंस, मतलब वो मारा कुटी या बोल सकते हैं खून खराबा, ये बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। ये बात अपने दिमाग में सेट रखना। अब देखो यहाँ पे क्या है, 16 वर्ष की आयु, बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिद्धांत की शादी हुई और सिद्धांत चले गए, ऐसा नहीं है। 16 वर्ष की आयु के बाद में 29 वर्ष की आयु तक वो घर पर ही रहे, लेकिन बार बार कुछ क्वेश्चंस उनके माइंड में आते रहते थे, और वो उसके आंसर
बार बार अपने आसपास के लोगों से ही पूछा करते थे। कभी गोपा से, मतलब अपनी यशोधरा से पूछ लेते थे, कभी अपनी माता गौतमी से या पिता से या अपने आसपास के लोगों से, पर वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते थे। आगे जाकर क्या हुआ वो भी हम देखेंगे। देखो अब सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर, मतलब परेशान हो गए वो एट द एंड, और क्या हुआ फिर सिद्धांत ने 29 वर्ष की अवस्था में, 29 ईयर के थे जब संन्यास लिया, तब कितने ईयर के थे गौतम बुद्ध, ये एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोगों को माइंड में आता होगा सर एग्जाम में आएगा कैसे यहाँ से क्वेश्चन, ऐसे ही तो आएगा बेटा कि गौतम बुद्ध ने या सिद्धांत ने कितने वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग दिया, 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग दिया। गौतम बुद्ध के ग्रह त्याग को क्या कहते हैं, महाअभिनिष्क्रमण। ये है वो क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में दिखेंगे। तो देखो जब उन्होंने घर को त्याग दिया, उस क्रिया को या उस अवस्था को क्या कहते हैं, लाइन से हम देख रहे हैं। शादी भी हो गई 16 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष तक जीवन जिया, पुत्र भी हुआ राहुल नाम का, लेकिन उनके आंसर उनको नहीं मिल रहे थे, तो आंसर नहीं मिल रहे थे, तो 29 वर्ष की अवस्था में क्या ले लिया उन्होंने, संन्यास ले लिया, ग्रह त्याग दिया उन्होंने, घर छोड़ दिया। और इस त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं, महाअभिनिष्क्रमण। अब देखो ग्रह त्याग के बाद, अब ग्रह त्याग दिया उन्होंने, अब ग्रह त्याग के बाद में सबसे पहले क्या कार्य किया उन्होंने, देखो अब क्या है, ग्रह त्यागा तो बेटा ग्रह ऐसे नहीं त्यागा था उन्होंने कि घर से ही सारे कपड़े सारा आभूषण खोल के सीधे चले गए, नहीं। सबसे पहले वो क्या हुआ, सबसे पहले तो घर से चले गए, फिर जब जाकर उन्होंने अनोमा नदी, सबसे पहले जो नदी का नाम क्या, अनोमा नदी, तो अनोमा नदी जो है आपकी, वहां पर जाकर सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सिर को मुंडवा लिया, मतलब अपने बाल हटा दिए, और बाल हटाकर सबसे पहले भिक्षुओं की तरह जो भीख मांगते हैं, या गौतम बुद्ध के जो बौद्ध धर्म के अंदर आपने भिक्षु देखे होंगे, ठीक है, मठ में मोंग के जिसे कहते हैं, बौद्ध मोंग, तो उस टाइप से उन्होंने क्या कर दिया, भिक्षुओं की भांति काश्य वस्त्र जिसे बोलते हैं भगवा वस्त्र, वो वस्त्र धारण कर लिया उन्होंने, सिर को मुंडवा लिया, अनोमा नदी के तट पे आके उन्होंने अपने सारे वस्त्रों को त्याग दिया, और 7 वर्ष तक, मतलब 7 साल तक, 7 साल तक सिद्धांत ने ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। मतलब क्या है, वो इधर उधर भटकते रहे, 7 साल तक उनका यही रूटीन रहा। ये भी ध्यान रखना, सिद्धांत ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे, और ये कब तक चलता रहा, 7 साल तक चलता रहा, 29 साल से लेकर 7 साल तक, पर उनको ज्ञान नहीं मिल पाया। अब इन 7 सालों में उन्होंने क्या क्या खास कार्य किया वो भी देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो वैशाली के समीप अलार कलाम, जो कौन थे, सांख्य दर्शन के आचार्य थे अलार कलाम, तो सर वैशाली के पास में सबसे पहले किससे मिले, अलार कलाम से मिले, और उनसे मिलकर उनके आश्रम में गए, उनसे थोड़े बहुत शिक्षा ली। उसके बाद में बोध गया, उरुवेला में गए, बोध गया, और वहाँ पे उन्हें 5 साधक मिले, जिसमें कौंडिन्य भी थे। अरे कौंडिन्य कौन थे, ये इनके बचपन के गुरु में से एक है, मतलब बचपन में इनको सिखाया था कौंडिन्य ने, लेकिन कौंडिन्य से ज्यादा प्रभावित हो रहे थे सिद्धार्थ, इस कारण से जो इनके पिता थे शुद्धोधन, उन्होंने कौंडिन्य को राज्य से निकाल दिया था बचपन में। बाद में सिद्धांत को फिर से कौंडिन्य मिले, ठीक है, और कौंडिन्य मिले 5 साधकों के साथ में, 5 ब्राह्मण साधकों के साथ में मिले। अब जो सांख्य दर्शन के मुनि थे अलार कलाम, कौंडिन्य के अलावा 5 साधक थे, इन सब ने बुद्ध को यही कहा कि आपको तपस्या करनी होगी, आपको ज्ञान प्राप्त करना होगा, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बुद्ध ने क्या किया, अब सबको पता है क्या किया, 6 वर्ष तक अथक प्रयास किए। 6 वर्ष तक ये जो तपस्या है इसको बोलते हैं फास्टिंग पीरियड या फिर उपवास काल। गौतम बुद्ध का उपवास काल कहा जाता है इसको, फास्टिंग पीरियड। मतलब इसमें क्या किया उन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अन्न जल सब त्याग करके 6 साल तक बिना अन्न जल के केवल और केवल तपस्या करी, घोर तपस्या करी, और घोर तपस्या के द्वारा 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा, जिसे आप कहते हैं बुद्ध पूर्णिमा, ठीक है, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन, ठीक है, उनको क्या हुआ, तो देखो ध्यान से एक एक शब्द देखो, 6 वर्ष की, ये सारे एक एक पॉइंट है, ये आपका एक एक प्रश्न है बेटा। 6 वर्ष की अवस्था में घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु, ये क्वेश्चन हुआ। वैशाख पूर्णिमा कब ज्ञान प्राप्त हुआ, वैशाख पूर्णिमा के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन। रात में वृक्ष कौन सा था, पीपल का पेड़। निरंजना मतलब पुनपुन नदी, एक नदी है वहां पर जिसका नाम क्या, निरंजना नदी, पुनपुन नदी। तो निरंजना नदी या पुनपुन नदी के तट पर सिद्धांत को क्या हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया। और
जब सिद्धांत को ज्ञान प्राप्त हुआ तो सिद्धांत क्या कहलाए? तो सिद्धांत कहलाए तथागत। बहुत फेमस है। ज्ञान प्राप्ति के बाद में सिद्धांत क्या कहलाए? ज्ञान प्राप्ति के बाद में सिद्धांत तथागत कहलाए, ये मत भूलना। ठीक, ज्ञान प्राप्ति के बाद में सिद्धांत तथागत कहलाए। अब देखो, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धांत गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, तथागत गौतम बुद्ध के इनके नाम हुए ज्ञान प्राप्ति के बाद में। अब देखो इन्होंने खास क्या है, सब लोग ध्यान से देखो, ये इमेजेस है। देखो मैं ये नहीं चाहता कि मैं हर स्लाइड पे आपके लिए इमेजेस ऐड कर दूं बहुत सारे और आप इमेजेस के अंदर ही पागल हो जाओ। देखो मेन आपको इमेजेस नहीं है बेटा, मेन आपको पेपर निकालने के लिए जरूरी है कंटेंट और डेटा, ठीक है। पर हाँ, जहाँ पे जो इमेज ऐसी रहेगी जो आपके काम की है वो लाना मैं बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा। तो ये फोटो आपने बार बार कई बार देखा होगा, ये वाला फोटो जिसमें गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ जो है आपका तपस्या कर रहे हैं। ये जो मुद्रा है ये आपने देखी होगी, जो इस प्रकार से वो हाथ को इस प्रकार से रखकर बैठे हैं, आप देख सकते हैं। और यही मुद्रा के अंदर जो बैठे हुए हैं, इसी मुद्रा के अंदर एक मूर्ति हमें प्राप्त हुई है, पत्थर की मूर्ति है। और ये मूर्ति कहाँ से? पाकिस्तान में प्राप्त हुई है, गांधार क्षेत्र में। तो पाकिस्तान के अंदर एक संग्रहालय है या म्यूजियम है, उसमें बुद्ध की यह मूर्ति है। अब इस मूर्ति को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो भी पर्सन आपको दिख रहा है, उस पर्सन को आप देखेंगे कि यहाँ से पूरा उनका जो बोन्स है वो दिख रहे हैं, ठीक है। उनका जो आपके जो बोलते हैं छाती की हड्डियाँ, ठीक है, रीढ़ जो आपकी रिब्स दिख रही है पूरी पूरी। हाथ देखेंगे आप तो एकदम पतले पतले हाथ है, ठीक है, एकदम दुबला हो गया इंसान। तो मतलब ये दिखाया गया है कि 6 साल की तपस्या के बाद में क्या कंडीशन हो गई है। तो आप इमेजिन करिए कि मतलब ये क्या है, एक उस समय का इमेज बनाया है कि जब सिद्धार्थ बैठे थे तो हो सकता है कि वो शुरू में हष्ट पुष्ट हो, लेकिन जब 6 साल कंटिन्यू तपस्या करी उन्होंने तो इस प्रकार से उनकी अवस्था हो गई हो। लेकिन बाद में जब ज्ञान प्राप्ति हो गई तो उसके बाद में उन्होंने ये अवस्था को क्या कर लिया? जीत लिया। ठीक, क्या कहलाया वो? तथागत कहलाया। भूलना नहीं है बेटा, तथागत कौन कहलाया है? तथागत कहलाया गौतम बुद्ध। अभी जैन धर्म आएगा तो वो अलग चीजें कहलाएंगे, जिन कहलाएंगे वो, ये बहुत सारी चीजें आएगी। देखो आगे बढ़ते, उरुवेला। अब क्या है खास? देखो उरुवेला के अंदर क्या खास है? उरुवेला में बौद्ध सारनाथ, देखो उरुवेला में ज्ञान प्राप्त हो गया, उरुवेला से बौद्ध सारनाथ की तरफ गए। ऋषिपतनम मृगदाव आए, जहां पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया। तो बहुत बार पूछा गया है गौतम बुद्ध का पहला उपदेश, बहुत बार आपने एग्जाम में देखा होगा। पहला उपदेश किसको दिया है? सारनाथ में दिया है। सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया है? सारनाथ में। किसको दिया है? 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया है, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। जब उन्होंने ज्ञान को बांटा या पहली बार उपदेश दिया उसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। अब बौद्ध धर्म संघ में प्रवेश का प्रथम स्थान यही है, प्रथम यहीं पे ही क्या हो गया? बौद्ध संघ बन गया। मतलब जैसे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसके बाद में ज्ञान दिया, ज्ञान को उन्होंने प्रोवाइड किया आम जनता के लिए, और यहीं से क्या शुरू होगा? यहाँ से आपका बौद्ध संघ का निर्माण होना शुरू होगा। इसके बाद में और क्या क्या खास बात है ध्यान से देखो। सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने तपस्या और कालिक, ये आपके PEB प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जो है आपका व्यापम, उसका एक क्वेश्चन है कि बौद्ध ने किन 2 क्षुद्र लोगों को पहला अनुयायी बनाया अपना। तो कौन बनाया? सबसे पहले तपस्या और ताल्लुक को, कालिक जो बोलते हैं, कालिक, तपस्या और कालिक जो थे उनको उन्होंने अपने सबसे पहले क्या बनाया? अनुयायी बनाया, शिष्य बनाया। ये याद रखना। बौद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश, ये एग्जाम में कई बार आया, क्योंकि देखो होता क्या है, ये कंफ्यूज करता है बेटा। बौद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? ऑप्शन में आएगा कपिलवस्तु, सारनाथ, ठीक है, आपका श्रावस्ती और वैशाली। बच्चे श्रावस्ती नहीं लगाते हैं, वैशाली, सारनाथ, कपिलवस्तु उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। बौद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। याद रखो, ऐसे याद करना पड़ेगा, ठीक है। और बौद्ध ने अपने धर्म के प्रचार का केंद्र किसे बनाया? तो मगध को बनाया, ये भी याद रखो, ठीक है। तो बौद्ध ने अपने धर्म के प्रचार का केंद्र किसे बनाया? मगध को बनाया, ठीक। चलो ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं।
अब बौद्ध धर्म में प्रसिद्ध अनुयायी कौन थे? तो ये अनुयायियों की बात जो अब मैं करने वाला हूँ, ये अनुयायी कौन है? जब बुद्ध जिंदा थे, मतलब बुद्ध के जीवित रहते हुए। आप इमेजिन करिए कि मतलब कोई पर्सन जिंदा है, जिसे आज तो आप पूजा कर रहे हैं, लेकिन उस समय वो पर्सन जिंदा था, और जिंदा होते हुए उसके शिष्य कौन थे? तो बुद्ध के समय उसके शिष्य कौन थे? मतलब बुद्ध अभी जिंदा है और उसके शिष्य कौन कौन है? ध्यान से देखो, बिंबिसार, मगध के राजा बिंबिसार, प्रसन्नजीत, आपने नाम सुना होगा, महाकौशल के राजा प्रसन्नजीत, ठीक है, उदयन, ये मगध के राजा उदयन बाद में बनेंगे, मगध के राजा उदयन, ठीक है, ये आपके बुद्ध के कौन थे? शिष्य थे। तो मतलब कुल मिलाकर ये सभी बड़े बड़े राजा थे उस समय। बुद्ध ने अपने ज्ञान के द्वारा, बुद्ध ने अपने उपदेशों के द्वारा इन बड़े बड़े राजाओं को भी धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर कर दिया। और इमेजिन करिए आप कि बुद्ध का प्रभाव किस प्रकार से रहा होगा उस समय कि बड़े बड़े राजाओं ने संन्यास ले लिया केवल और केवल एक बुद्ध के कहने पर। ये एक विशेषता है जो आप इमेजिन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि उस समय के बड़े बड़े राजा है और बुद्ध भी है, और बुद्ध के उपदेशों का प्रभाव इस प्रकार से है कि इन्होंने अपने धर्म को ही परिवर्तित कर दिया, इन्होंने अपने राजपाट को ही छोड़ दिया। ये वो राजा है जिसमें बिंबिसार, प्रसन्नजीत के बारे में कहानी में बताता हूँ आपको। प्रसन्नजीत जो थे, ये बुद्ध के ऊपर, जो बुद्ध का राजा, जो बुद्ध राजा, जब बुद्ध के जो महाराज थे, कौन? शुद्धोधन, बुद्ध तब वहीं पे थे, तो बुद्ध के ऊपर आक्रमण कर दिया था, बुद्ध के शासन के ऊपर, या बोल सकते हैं कि जो इनका क्षेत्र था शाक्य कुल का, उस पर आक्रमण कर दिया था प्रसन्नजीत ने, महाकौशल जबलपुर वाला एरिया। और बाद में क्या हुआ? बाद में बुद्ध ने ऐसे ज्ञान दिए कि इन्होंने हथियार त्याग दिया और अहिंसा का मार्ग अपना लिया, और बाद में बुद्ध के अनुयायी बन गए। ये भी बहुत विशेषता वाली बात है, याद रखना। देखो, बुद्ध के प्रधान शिष्य, मतलब जो मेन जो उनके शिष्य थे वो कौन थे? उपाली और आनंद, ये दोनों नाम याद रखना, प्रधान शिष्य। तो यहाँ पे कंफ्यूज करने वाले कैरेक्टर कौन कौन हो गए? देखो, सबसे पहले शिष्य कौन थे? तपस्या और कालिक, पहले शिष्य, ठीक है। प्रिय शिष्य कौन थे? उपाली और आनंद, ये अलग अलग है दोनों, ठीक है। वो प्रिय, वो पहले थे, ये प्रिय। सारनाथ में क्या है? तो बौद्ध संघ की स्थापना की गई। सबसे ज्यादा उपदेश दिए श्रावस्ती में, भूलना नहीं है, श्रावस्ती, सबसे ज्यादा उपदेश दिए श्रावस्ती में। और बौद्ध संघ की स्थापना कहां पर हुई? बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में हुई। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में, तो जब आखिरी स्टेज आ गई उनके जीवन की, जब वो उनकी मतलब ऐसा बोल सकते हैं मृत्यु उनको दिखने लगी या पास आ गई, तो हिरण्यवती नदी, नदी का नाम क्या है? हिरण्यवती नदी, इसके तट पर, जो कहाँ पर है? कुशीनारा। तो कुशीनारा में हिरण्यवती नदी जो है, उसके तट पर उन्होंने क्या कर लिया? अपने देह त्याग दिया, अपने शरीर को त्याग दिया। इस प्रोसेस को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कहा जाता है इसको। मृत्यु से पूर्व, देखो ध्यान से, मृत्यु से पूर्व, जब उनकी मृत्यु हुई, महापरिनिर्वाण हुआ, उससे पूर्व ही उन्होंने क्या किया? तो मृत्यु से पूर्व कुशीनारा में परिवारजक सुबच्छु, नाम है इसका, परिवारजक सुबच्छु, इनको इन्होंने क्या किया? अपना अंतिम उपदेश दिया। एग्जाम में पूछा है कि गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया है? तो परिवारजक सुबच्छु को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया है। और महापरिनिर्वाण के बाद में बुद्ध धर्म के लोगों ने क्या किया? तो गौतम बुद्ध के शरीर के 8 हिस्से कर दिए अलग अलग, दांतों को अलग, ठीक है, आंखों को अलग, इस प्रकार से बोल सकते हैं आप कि उनके शरीर की हड्डियों को अलग अलग कर दिया, दंत अलग हो गए। गौतम बुद्ध के दंत के बारे में आपको पता होगा, शशांक वाला किस्सा, तो यही है वो किस्सा। देखो, महापरिनिर्वाण जो है उसके अंदर बुद्ध के शरीर के 8 हिस्से कर दिए, और देश के 8 बड़े बड़े जो स्तूप है वहां पे ले जाकर क्या कर दिया? फिट कर दिया, वहां पे ले जाकर लगा दिया उनको, याद रखना, ठीक। ये है वो प्रोसेस, महापरिनिर्वाण। अब यहाँ तक के लेक्चर में मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा, अभी तक समझ में आया होगा। जो लोग देख रहे हैं वीडियो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, सब्सक्राइब करें वीडियो को, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आगे हम देखते हैं और क्या खास बात है गौतम बुद्ध के बारे में और बुद्ध धर्म के बारे में। उसके पहले सब लोग ध्यान दीजिए, आपको पता है या नहीं पता मुझे नहीं पता, लेकिन ये फ्री टेस्ट बेटा, हमारे जो अनअकैडमी ऐप है वहाँ पर आपके लिए फ्री टेस्ट भी है। ये फ्री टेस्ट की जो फैसिलिटी किसके लिए रखी गई है? ये आपके लिए रखी गई है। अगर आप नहीं देते टेस्ट तो कहीं ना कहीं नुकसान किसका है? नुकसान आप ही का है। देखो, ये टेस्ट इस प्रकार से होते हैं
जैसे ये टेस्ट प्रीवियस टेस्ट है 10 मई को, ठीक है, 19 अप्रैल को हुए थे। तो आप इस प्रकार से ऐप डाउनलोड कर लो, आपको दिखेंगे कि कौन सा टेस्ट कब होने वाला है, और डेट के हिसाब से उसको इनरोल कर लो। सर इनरोल करना क्यों जरूरी है? बेटा इनरोल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप इनरोल कर लेते हैं तो टेस्ट जब होने वाला होता है उसके 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता है कि आपका टेस्ट शुरू होने वाला है, ताकि आप प्रिपेयर हो पाओ और प्रॉपर टेस्ट दे पाओ। ठीक, उम्मीद रहेगी कि आप लोग टेस्ट देंगे अगली बार जब भी होगा। प्रॉपर टेस्ट होते हैं यहाँ पर एग्जाम्स के। ये हमारे जो मेरे कोर्स है जो चल रहे हैं, देखिए एक तो ये एमपी जीके का कोर्स है, एमपी जीके पढ़ाने वाला हूँ मैं इसमें, जिसमें जियोग्राफी, मध्य प्रदेश का जियोग्राफी पढ़ाने वाला हूँ मैं। ठीक, 25 अप्रैल से मतलब आज से शुरू हो जाएगा। इसमें हमारे साथ में गरिमा मैम, ठीक है, रूप सर और पुनीत मुदगल सर, ये हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और मैं भी इन्हीं का एक हिस्सा हूँ, इन्हीं का साथ में जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो हम सब मिलकर आपको मध्य प्रदेश जीके पढ़ाने वाले हैं, इसके अंदर ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ क्रैश कोर्स ऑन क्लाइमेट ऑन बायोडाइवर्सिटी, मतलब ये मेरा कोर्स है जिसमें मैं आपको जलवायु और नेशनल पार्क या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। तो ये कोर्स आपका 6 मई से ये क्लास लगने वाली है, इसके बारे में भी ध्यान दीजिएगा। मॉर्निंग में 8:30 बजे क्लास रहेगी अपनी, तो इसके लिए भी प्रिपेयर रहना, अपना माइंड सेट कर लेना। ठीक, चलो बढ़ते आगे। ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत क्यों है? बहुत सारे बच्चों को लगता है, आप लोग अगर YouTube पे पढ़ रहे हैं तो मुझे नहीं पता कि आप कितनी फैकल्टी से पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप डाउनलोड करते हैं ऐप को, समझना मेरी बात, अगर आप डाउनलोड करते हैं ऐप को, तो ऐप डाउनलोड करने के बाद में आपको मिलेंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर जो MPPSC और मध्य प्रदेश के व्यापम एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं, और सारे एजुकेटर आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, पवन सर मिलेंगे, प्रमोद राणा सर मिलेंगे, रूप सर मिलेंगे, गरिमा मैम मिलेंगे, गौरव शर्मा सर मिलेंगे, अमित शुक्ला सर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से लिस्ट देखिए, योगेंद्र सर मिलेंगे, राम सोनी सर मिलेंगे, सारे फैकल्टी आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, और ये सभी फैकल्टी आप ही के लिए यहाँ पर मौजूद है और आप ही की हेल्प करने के लिए बने। लेकिन आपको इसके लिए करना क्या होगा? आपको करना क्या है? केवल और केवल आपको ऐप डाउनलोड करना है और आप उसके बाद में एलिजिबल हो जाएंगे सारे एजुकेटर्स के क्लासेस देखने के लिए। आप क्लासेस देखने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे सर, बिल्कुल हो जाओगे बेटा। क्लासेस हमारी होती है 2 टाइप से। ठीक है, क्लासेस जो होती है हमारी वो कितने टाइप से होती है? 2 टाइप से। 1 मिनट ये भी बता देता हूँ मैं आपको, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, पूछते हैं मुझसे बाद में, तो मैं बता देता हूँ। जो हमारी क्लासेस है ऐप पर वो होती है 2 टाइप से। एक होती है आपकी स्पेशल क्लास और एक होती है प्लस की क्लास। ठीक, अब देखो स्पेशल क्लास जो होती है ये आपको एक्सपीरियंस देने के लिए बनाई गई है कि किस प्रकार से सेगमेंट होने वाला है। आप क्या करें, ऐप डाउनलोड करें और स्पेशल क्लासेस को अटेंड करें, ये फ्री होती है। जब आप फ्री वाली स्पेशल क्लासेस अटेंड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्लस लेना क्यों जरूरी है और प्लस के द्वारा आपको क्या हेल्प मिलेगी, ज़्यादा क्या मदद रहेगी। प्लस पर मेरे कोर्स जो होते हैं वो लाइन टू लाइन रहते हैं। जैसे अगर मैं आपको जियोग्राफी की बात करूँ तो सिस्टमेटिक 1 से शुरू करके 10 तक, ए से शुरू करके जेड तक, लाइन वाइज लाइन एक सब्जेक्ट को यहाँ पे खत्म किया जाता है। इसके लिए प्लस जरूरी है। पर अगर आपको प्लस का एक्सपीरियंस लेना है तो पहले स्पेशल क्लास जरूर अटेंड करें। 1-2 स्पेशल क्लास अटेंड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐप पर प्लस लेना क्यों जरूरी है और कितना हेल्पफुल है आपके लिए। ठीक, अभी प्लस के बारे में जानकारी आगे दूंगा, कैसे आप ले सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन। चलिए, अब एक बात समझ में नहीं आई सर आपने इतनी सारी चीज़ें बताई, हमको सब समझ में आ गया कि बुद्ध धर्म में क्या हुआ। गौतम बुद्ध को शुरू से इंटरेस्ट था, सन्यासियों के जीवन में शुरू से इंटरेस्ट था उनको, और अहिंसात्मक प्रवृत्ति की थी शुरू से, लेकिन फिर भी उन्होंने संन्यास ग्रहण क्यों किया? अब देखना शुरू करते क्यों किया। ठीक, देखो ये जो लेक्चर चल रहा है, इस लेक्चर की अगर पीपीटी चाहिए आपको, पीडीएफ चाहिए आपको, अगर इस लेक्चर का ये जो पीडीएफ दिख रहा है आपको, अगर ये पीडीएफ चाहिए तो करना क्या है आपको, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है बेटा, देखो ध्यान से, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ठीक, तो उस लिंक पे क्लिक करके भी आप क्या कर सकते हैं, सीधे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप, वहां पर मैं डालने वाला हूँ ये लिंक। इसके अलावा ये तो करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, तो और एक और बात सुनो ध्यान से। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि
अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा, अगर आप परेशान हो रहे हैं, तो एक काम करिए, कमेंट में ही या फिर सीधे आप टेलीग्राम पे सर्च करिए मिशन MPPSC 2020। आपको टेलीग्राम पर ग्रुप मिलेगा जिस पर मेरा इमेज रहेगा, आप सीधे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ओपन ग्रुप है, वहाँ पर भी मैं PDF डालने वाला हूँ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वसंत ऋतु के बारे में देखते हैं क्या है खास, ध्यान से देखो। तो वसंत ऋतु, देखो क्या हुआ कि सिद्धार्थ के पिताजी को जब कहा उस संत ने, याद करो उस सन्यासी ने, कि देखो आपका बेटा तो सन्यासी बनेगा, सिद्धांत के पिता बड़े परेशान हुए। तो सिद्धांत के पिताजी ने क्या कार्य किया वो सुनो। सिद्धांत के पिताजी ने क्या कार्य किया, अपने पूरे राज्य से, राज्य के 2 पार्ट कर दिए। पूरे राज्य के अंदर जितने भी बूढ़े अच्छे नहीं दिखने वाले लोग हैं सबको एक अलग जगह रख दिया, और जितने भी सुंदर सुंदर जवान लोग हैं उनको एक तरफ रख दिया। तो ये हो गया पहला वाला पार्ट, जिससे छुपाया उनको। दूसरा, सिद्धांत जिस राज्य में जिस क्षेत्र में रहते थे वहाँ पे एक भी रोगी नहीं रहता था, कोई भी बीमार नहीं रहता था। ठीक है, किसी की भी मृत्यु होती थी सिद्धांत को इसके बारे में बताया नहीं जाता था। ये सारी चीज़ें बहुत अलग तरीके से सिद्धांत के साथ में एक तरीके से गेम प्ले किया जाता था, और ये किया जाता था बेटा 29 साल तक, 29 साल तक यही किया जाता था। लेकिन जब राजा को लगा कि शायद मेरा पुत्र अब इतना समझदार है कि अब वो संन्यास ग्रहण नहीं करेगा, अब तो इसका पुत्र भी हो गया है, शादी भी हो गई है, अब शायद संन्यास नहीं करेगा, तो राजा ने थोड़ी फ्रीडम दिखाई, और सिद्धांत को क्या मिला, एक भ्रमण का मौका। भ्रमण का मौका मतलब राज्य में घूमने का मौका। जब सिद्धांत भ्रमण पर निकले तो क्या हुआ, वसंत ऋतु का दिन था, सिद्धांत भ्रमण पर निकले, तो बगीचे की सैर पर निकले और भ्रमण पर निकले। उन्होंने सड़क पर क्या देखा, तो सड़क पर उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा। जब बूढ़ा आदमी देखेंगे तो बूढ़ा आदमी की कंडीशन देखकर क्या लगेगा, देखो ध्यान से, बूढ़ा आदमी को देखेंगे तो एक तो वो बूढ़ा है, ठीक है, उसके दांत वैसे ही गिर गए हैं, बड़ी मुश्किल से चल पा रहा है, काँप रहा है वो। सिद्धांत ने देखा कि ऐसा क्या है, ये क्या है इंसान। तो उन्होंने अपना जो जो अपना सारथी था, जो रथ चला रहा था, उससे पूछा कि ये कौन है। सारथी ने बताया कि एक बूढ़ा आदमी है। सिद्धार्थ ने पूछा कि ये अवस्था ऐसी क्यों है, तो उसने बताया कि हर इंसान आगे जाकर बूढ़ा होता है और बुढ़ापा ये बुढ़ापे की निशानी है। सिद्धांत ने एक प्रश्न किया, क्या मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, और सारथी ने कहा हाँ बिल्कुल आप भी बूढ़े हो जाएंगे। सिद्धार्थ ने बोला ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, आगे बार जब आगे बढ़े वो, तो दूसरी बार में उन्होंने देखा कि एक क्या है, एक रोगी दिखा उनको। एक रोगी दिखा, तो रोगी को देखकर वो चकित रह गए, क्योंकि रोगी अपने रोग से पीड़ित था, उसके आसपास कोई भी नहीं जा रहा था, क्योंकि रोगी मतलब बीमार है, वो बीमार के आसपास कोई भी नहीं जा रहा है, वो परेशान हो रहा है, रोगी बड़ा परेशान है, तप रहा है वो ताप में। और सिद्धांत ने जब रोगी को देखा तो उन्होंने अपने सारथी से फिर से पूछा, सारथी ये क्या है। सारथी ने कहा कि ये एक रोगी है। सिद्धार्थ ने फिर एक प्रश्न पूछा, क्या मैं रोगी बनूंगा या मुझे रोग हो सकता है। सारथी ने कहा बिल्कुल आपको भी रोग हो सकता है, आप भी एक इंसान ही है और आपको भी रोग हो सकता है। सिद्धार्थ ने बोला ठीक है आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में जब सिद्धार्थ ने आगे देखा तो उन्हें एक अर्थी दिखी। अर्थी मतलब जब किसी की डेथ हो जाती है, जब उसको लेके जाया जाता है। सिद्धार्थ ने अर्थी को देखा कि 4 लोग 5 लोग मिलकर एक आदमी को उठाकर क्या कर रहे हैं, ले जा रहे हैं। सिद्धार्थ ने पूछा ये क्या है, तो उसके सारथी ने कहा कि राजन या युवराज, ये एक अर्थी है जिसके अंदर एक किसी की डेथ हो चुकी है, उसको लेके जा रहे हैं। सिद्धार्थ ने कहा क्या मेरी भी डेथ होगी या मैं भी मर जाऊंगा। सारथी ने बड़े ही स्वाभाविक रूप से कहा बिल्कुल आप भी एक इंसान हैं और आपकी भी कभी ना कभी मृत्यु होगी। सिद्धार्थ ने बोला ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये 3 चीज़ें देखने के बाद जब चौथी अवस्था में सिद्धार्थ ने देखा कि चौथी अवस्था में बगीचे की सैर पर उन्होंने देखा एक सन्यासी को, एक पेड़ के नीचे एक सन्यासी बैठा हुआ है, उम्र उसकी ज़्यादा है, बूढ़ा है वो, समझना मेरी बात, वो बूढ़ा है पर वो परेशान नहीं है, उसे कोई रोग नहीं है, उसकी डेथ अभी नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे मेन चीज़ क्या है, वो इन तीनों परेशानी से मुक्त अपने सन्यास के जीवन में जो भी भक्ति कर रहा है वो भक्ति में लीन है, उसको और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। जब सिद्धार्थ ने चौथी बार बगीचे की सैर पर गया और जब देखा सन्यासी को, तो वो चकित रह गया और उसको सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किसने किया, सन्यासी जीवन ने, और इसी के कारण उसने क्या किया, आगे जाके सन्यासी जीवन जी लिया, गृह त्याग। अब इसी बात पे ध्यान में रखते हुए सिद्धांत के जीवन में, ध्यान से बेटा, सिद्धांत के जीवन में आए चेंजेस को यहाँ पे 4 भागों में लिखा हुआ है। 4 भाग क्या क्या है ध्यान से देखो। महाअभिनिष्क्रमण, ज्ञान की प्राप्ति, धर्मचक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण। देखो बेटा, महाअभिनिष्क्रमण का मतलब है गृह त्याग, ज्ञान की प्राप्ति को बोलते हैं सुबोधि या फिर ज्ञान की प्राप्ति है जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ पीपल के पेड़ के नीचे, याद है ना,
पीपल के पेड़ वाला किस्सा है ये। धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब है जब उन्होंने वो 5, याद करो, 5 सन्यासियों को मिलकर क्या दिया था, ज्ञान दिया था। यहाँ पे पहली बार जब उन्होंने उपदेश दिया। और महापरिनिर्वाण का अर्थ है यहाँ पर देह को त्याग देना। आई थिंक सभी को क्लियर हुआ होगा। बेटा एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाएगा, पहली बार उपदेश दिया उसको क्या बोलते हैं, महाविनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पहली बार उपदेश को बोलते हैं धर्मचक्र परिवर्तन, याद रखो। देह त्याग को बोलते हैं महापरिनिर्वाण, गृह त्याग को बोलते हैं महाविनिष्क्रमण। मुझ पर भरोसा रखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक, आशा करता हूँ ये याद करेंगे आप। अब त्रिरत्न की बात करें, अब बुद्ध धर्म के अंदर सबसे महत्वपूर्ण क्या है, त्रिरत्न। 3 रत्न जो है, त्रिरत्न किस धर्म में, बुद्ध धर्म में, बहुत महत्वपूर्ण है। त्रिरत्न क्या है, देखो ध्यान से। बुद्ध धर्म को महत्वपूर्ण 3 अंगों में बांटा गया है जिसे कहते हैं त्रिरत्न। तो त्रिरत्न कौन कौन से, तो बुद्ध, धम्म, संघ। याद रखना, त्रिरत्न कौन कौन से, बुद्ध, धम्म और संघ। सबसे पहले बुद्ध को देखो, तार्किक ज्ञान जो है आपका वो कहलाता है बुद्ध, नैतिकता कहलाता है धम्म, और राज्य जिसके अंदर सभी लोग रह रहे हैं उसे कहते हैं संघ। ठीक, अब इसके अंदर भी विस्तार से समझते हैं इसको, ध्यान से देखो क्या है। सबसे पहले बुद्ध समझते हैं क्या है बुद्ध। चलो देखो, बुद्ध जो है, बुद्ध का मतलब क्या होता है, जागृत या अनंत ज्ञानी, जिसने खुद के प्रयासों से बुद्धत्व प्राप्त कर लिया है। तो बुद्ध शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध है। मतलब बुद्ध धर्म में 3, क्या बताया बेटा मैंने, बुद्ध धर्म में 3 उसके पार्ट है, 3 रत्न है। पहला रत्न क्या है, बुद्ध, मतलब वो व्यक्ति जिसने अपने आप से ज्ञान को प्राप्त कर लिया, जिसके पास में ज्ञान की अब कोई कमी नहीं है। अनंत ज्ञान प्राप्त करने वाला पुरुष ही क्या कहलाएगा, बुद्ध कहलाएगा। और बुद्ध कौन था, तो शाक्य मुनि गौतम बुद्ध ही बुद्ध है। तो पहला पार्ट ये हो गया बुद्ध। दूसरा धम्म, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को क्या कहते हैं, धम्म। मतलब बुद्ध के द्वारा दिए गए जो उपदेश है, बुद्ध के द्वारा दिए गए जो ज्ञान है, जिसको आपको फॉलो करना है, वो क्या कहलाता है, धम्म। ये दूसरा रत्न है। तीसरा क्या है, संघ। अब तीसरा ध्यान से देखो, मतलब देखो पहले क्या हो गया, 3 रत्न क्या क्या हुए, एक तो हो गया बुद्ध जिसके अंदर शाक्य मुनि गौतम बुद्ध है, जिसने ज्ञान प्राप्त करा, धम्म जिसमें बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश है, धम्म। और तीसरा है संघ, जिसके अंदर भिक्षुक जो भिक्षा मांगते वो उपासक, मतलब जो भिक्षा मांगते नहीं, जो गृहस्थ जीवन जीते हैं लेकिन मानते किसको है, गौतम बुद्ध को। तो भिक्षुक और उपासक दोनों जब साथ में रहते हैं उसको बोलते हैं संघ। देखो, तो बौद्ध भिक्षु और बौद्ध उपासक दोनों ही बौद्ध धर्म के क्या है, अनुयायी। धम्म प्रचार के लिए संघ का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मतलब धम्म को प्रचार करता कौन है, संघ करता है। और धम्म के अंदर है क्या, बौद्ध के बारे में जो उपदेश है उसके बारे में जानकारी। सभी को क्लियर हुआ होगा त्रिरत्न आई थिंक, और मजा आ गया होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, कुछ बच्चे पूछते हैं मुझसे कि सर ये ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, ज़रूरत है बेटा। सबसे पहले क्या ज़रूरत है, स्टडी फ्रॉम होम। आप घर से पढ़ाई कर सकते हैं, सबसे पहले ज़रूरी बात। ठीक है, अभी संकट की घड़ी में ही देख लो। ठीक है, अगर आपके पास में कभी कहीं क्लास वगैरह होता तो क्लास तो भी बंद है, तो नुकसान ना हो इसके लिए अगर आप प्लस ले लेते हैं तो आप घर से पढ़ाई कर सकते हैं। कुछ बच्चे क्लास लगवाते हैं, तो देखो क्लास में आने जाना, ट्रेवल वगैरह करने के अंदर ही आपका बहुत टाइम लग जाता है। पर घर से पढ़ते हैं तो आपका वो टाइम बचता है। और वैसे ही अगर मान लो आप कहाँ पर हो, इमेजिन करो कि मान लो आप मध्य प्रदेश के अंदर जबलपुर के रहने वाले हो। ठीक है, मान लो आप जबलपुर के रहने वाले हो और आप पढ़ना चाहते हो मुझसे। ठीक है, पर मैं तो इंदौर में हूँ, तो आप केवल मुझसे पढ़ने के लिए इंदौर तो आ नहीं सकते। ठीक है, हो सकता है आप किसी और फैकल्टी से पढ़ना चाहते हैं, वो भोपाल की फैकल्टी है। ठीक है, आप किसी और एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं, वो आपके ग्वालियर के हैं। तो अब आप ग्वालियर, भोपाल, इंदौर एक साथ तो सब जगह आ नहीं सकते। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे आपको ये तीनों जगह की जो फैकल्टी है वो तीनों एक ही जगह आपको जबलपुर में मिल जाएगी। ये सबसे खास बात रहेगी आपके अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने की।
दूसरा, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, आप तुरंत के तुरंत ही लाइव डाउट क्लियर कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो जो आपके तुरंत ही क्लास में क्लियर करवा दिए जाते हैं। आपका जो चार्ज है वो मात्र 17 रुपये पर डे के हिसाब से पड़ता है अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो, ये भी ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस है, मतलब जो क्लासेस है मैं पहले भी बता चुका हूँ कि क्लासेस ऐसी नहीं है कि उठाकर कुछ भी रख दिया जाता है। आपका ए से अगर कोई टॉपिक शुरू होता है तो प्रॉपर वे में उसके बाद बी, सी और ऐसे करते 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 जेड तक पूरे टॉपिक को शुरू से अंत तक खत्म किया जाता है, ये एक विशेषता है। दूसरा है फ्री स्पेशल क्लास, मतलब ऐप डाउनलोड करने के तुरंत बाद में आपको प्लस लेने के लिए नहीं बोलेगा ऐप, सबसे पहले तो आपको बोलेंगे स्पेशल क्लास अटेंड करो। जब आप स्पेशल क्लास अटेंड करोगे तो आपको अपने आप ही ऐप अच्छा लगने लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा क्यों ज़रूरी था वो। चलो इतना भी कर लिया सर हमने, स्पेशल क्लास भी अटेंड कर ली। स्पेशल क्लास अभी मेरी लग नहीं रही है बेटा, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है। जैसे ही लॉकडाउन एंड होगा तो मेरी स्पेशल क्लास लगती है 12 बजे दिन में, डेली लगती है, ठीक, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। अब अगर फिर भी किसी ने माइंड में सेट कर लिया है, माइंड में अपना बना लिया है कि नहीं मैं तो सब्सक्रिप्शन ले लूँगा सर, प्लस जो सब्सक्रिप्शन है वो ले रहा हूँ मैं, तो देखो बेटा प्लस अगर आप लेते हैं तो आपको साल भर का, 12 महीने का या साल भर का कितने का पड़ता है, 7000 रुपीज़ का, ठीक। लेकिन अगर किसी को 7000 भी ज़्यादा लगता है तो देखो ये जो दिख रहा है कॉलम, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं मेरा रेफरल कोड, यहाँ पे डालो भूपेश लाइव, भूपेश लाइव और प्रोसीड टू पे, ये करना है। जैसे आप भूपेश लाइव प्रोसीड टू पे करेंगे तो ये 7000 कितना बन जाएगा, 6300, मतलब 7000 आपका बन जाता है 6300। आपको हेल्प मिल गई इसमें, 700 का लेस हो गया, ठीक। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, एक तरीके से रेफरल कोड बोलते हैं इसको, मेरा रेफरल कोड है भूपेश लाइव, भूलना नहीं है जब भी आप रेफरल कोड यूज़ करें, ठीक है, भूलना नहीं है भूपेश लाइव। और जैसे आप डालेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा सही रेफरल कोड डाला या नहीं डाला, क्योंकि जब भी आप डालेंगे तो आपको क्या दिखेगा, डिस्काउंट दिखेगा, ठीक है। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो टेलीग्राम का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको अनअकैडमी की टीम में और बाकी सब लोग आपकी हेल्प करेंगे, कैसे आप क्या कर सकते हैं, रेफरल कोड सही तरीके से पुट कर सकते हैं, ठीक। चलिए तो ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं, उपदेश। अब बुद्ध के उपदेशों में खास क्या है वो भी देख लेते हैं। देखो बुद्ध के उपदेशों में क्या खास है बेटा, भगवान बुद्ध ने लोगों को मध्यम मार्ग के उपदेश दिए, मतलब मध्यम मार्ग मैंने क्या बताया आपको, थोड़ा से ना बहुत ज़्यादा हार्ड है और ना ज़्यादा बहुत सॉफ्ट है, ऐसे उपदेश है। जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार ये तो मैं फॉलो कर सकता हूँ। यही कारण है कि जो बौद्ध धर्म है वो बहुत ज़्यादा फला फूला, लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको अपनाया शुरू में, क्योंकि क्या है ये ना तो ज़्यादा टफ है और ना ज़्यादा, ठीक है, रिलैक्स है। तो देखो मध्यम मार्ग का उपदेश है, उन्होंने दुख कारण निवारण के ऊपर कार्य करने के लिए बात करी, मतलब दुख है तो क्यों है कारण, और उसको क्यों नहीं हम क्लियर कर सकते, निवारण कर सकते, इसी बात को ध्यान में रखते हो। अष्टांगी मार्ग दिए, अष्टांगी मार्ग क्या है ध्यान से देखो। पहला, उन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया, पहला मार्ग। उन्होंने यज्ञ और पशु बलि निंदा पे मना कर दिया, ध्यान से। दूसरा मार्ग ये है, ठीक है। तीसरा क्या है देखो, उन्होंने ध्यान से बेटा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सनातन धर्म, जो सनातन धर्म है उसकी कुछ बातों को क्या कर दिया, अपने में फॉलो किया। जैसे अग्निहोत्र मतलब यज्ञ करने की बातें, गायत्री मंत्र इसको फॉलो करने की बातें कही, ध्यान करने की बात कही, अंतर्दृष्टि मतलब मन की दृष्टि से चीज़ों को देखने की बात कही, मध्यम मार्ग का अनुसरण करने की बात कही, 4 आर्य सत्य जो है उसके बारे में बात की गई, और अष्टांगी मार्ग को फॉलो करने की बात कही गई। ये गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों में प्रमुख उपदेश है। अब संगीति क्या है मैं समझाता हूँ आपको, सुनो मेरी बात ध्यान से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। आज के लेक्चर का अगर सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है जो आपके एग्जाम में आ सकता है तो वो है आपका संगति। अब बुद्ध का जन्म हो गया, बुद्ध की मृत्यु हो गई, सब हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद में क्या हुआ, जो अलग अलग राजा आए, अलग अलग बुद्ध के जो प्रवर्तक आए, उन्होंने क्या किया, देखो धर्म फैल रहा है, फल रहा फूल रहा है, थोड़ा समय हो गया तो क्यों ना एक सम्मेलन कर ले हम, जितने भी बुद्ध के लोग हैं वो मिलके सम्मेलन करें, और जो भी समस्या चल रही है धर्म में वो मिलके सॉल्व करें, एक सम्मेलन हो जाएगा, अच्छा रहेगा। अब सम्मेलन हुआ है,
तो क्या लगता है आपको कि ऐसा होगा कि जैसे 2020 में सम्मेलन हुआ 2021 में भी कर लो? नहीं, अभी तो किया था, थोड़े दिन रुको, जब तक उसी को फॉलो करो, फिर बाद में जब और कोई समस्या आएगी तो फिर से सम्मेलन करेंगे, फिर से थोड़े समय बाद में नया सम्मेलन होगा। तो समय समय पे आपको क्या देखने को मिलेगा? सम्मेलन देखने को मिलेगा। दूसरी बात जिसको नहीं पता है वो देखो यहाँ पे स्केल, एक जीरो, यहाँ पे पीछे की तरफ जब जाओगे तो ये मिलेगा BC, ईसा पूर्व, आगे जाओगे तो मिलेगा AD या फिर ईसवी। तो ये जो सम्मेलन है उनका कार्यकाल इस टाइप से, इसी टाइप से देखने को मिलेगा। तो पहला सम्मेलन देखो, प्रथम बौद्ध संगीति, संगीति का अर्थ है सब लोग मिलकर क्या हुए, एकजुट हुए। तो इसके बारे में एग्जाम में यहाँ से प्रश्न क्या आएगा? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई? स्थान राजगृह सप्तपर्णी गुफा। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी, बिहार में स्थित राजगृह, याद रखना। और सप्तपर्णी गुफा में हुआ था सब प्रथम बौद्ध संगति। समय की बात करें तो 483 ईसा पूर्व, मतलब 483 ईसा पूर्व के समय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। इसके अध्यक्ष की अगर बात करें तो प्रेसिडेंट कौन थे? तो महाकश्यप। देखो बेटा यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे आएगा, प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। प्रथम बौद्ध संगति के अंदर स्थान क्या है? राजगृह। प्रथम बौद्ध संगति के अंदर अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। किस राजा के काल में हुई थी, या किस राजा ने उसको क्या करा था? प्रोटेक्शन दिया था। तो किसका राजकाल में हुआ था? अजातशत्रु। जो बिंबिसार थे उनके पुत्र है अजातशत्रु, याद रखना। खैर बिंबिसार की हत्या भी अजातशत्रु ने की थी। पितृहंता बोलते हैं इस पूरे वंश को, पितृहंता, ठीक है। बाकी अजातशत्रु के कार्यकाल में प्रोटेक्शन दिया गया। तो हर्यक वंश के राजा अजातशत्रु ने ही क्या किया था? प्रथम बौद्ध संगति के समय राजा थे। तो याद रखो कौन था राजा? अजातशत्रु राजा था। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। कब हुई थी? 483 में। कहाँ पे हुई थी? राजगृह में। इतनी चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। और मेन बात, उद्देश्य देखो, उद्देश्य क्या था? तो क्यों कुछ ना कुछ उस समय विवाद रहा होगा बेटा, कुछ बातें ऐसी रही होगी जिसमें मतभेद हुआ होगा। ऐसा होता है ना कभी कभी कि यार बातचीत सही से हो पा नहीं रही है, काम करो, मिलकर बात करो, बैठ के बात करो, शायद से जो भी प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर पाए। तो उस समय प्रॉब्लम क्या थी? देखो, बुद्ध के उपदेशों को, जो उपदेश थे उसको लेकर थोड़ा डाउट थे। तो क्या कर दिया? उनको दो पिटकों में डिवाइड कर दिया, विनय पिटक और सुत्त पिटक। एग्जाम में आता है विनय पिटक और सुत्त पिटक जो है उसे कब डिवाइड कर दिया गया? प्रथम बौद्ध संगति, फर्स्ट जो बौद्ध काउंसिल थी उसमें क्या कर दिया गया? इनको अलग कर दिया गया, अलग अलग जगह पर रख दिया गया, विनय पिटक और सुत्त पिटक। याद रखना, बुद्ध के उपदेशों में दो पिटक बहुत महत्वपूर्ण है, विनय पिटक, सुत्त पिटक। और दोनों को ही कब अलग कर दिया गया? तो प्रथम बौद्ध संगति के द्वारा इसको अलग कर दिया गया। याद रखना। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड बौद्ध काउंसिल, मैंने क्या बताया, एक एक करके सब आएगा। देखो इसके अंदर भी अब एक बात ध्यान करो बेटा, स्थान, समय, अध्यक्ष, शासनकाल। इधर देखो ध्यान से, स्थान, समय, अध्यक्ष, शासनकाल, उद्देश्य। सेम हर संगति के बारे में आपको इतनी चीजें याद करनी पड़ेगी। तो अभी मैं जब पढ़ा रहा हूँ आपको एक स्लाइड पे एक ही, समझना, एक स्लाइड पे एक ही संगति बता रहा हूँ, पर बाद में आप क्या करना, इसका एक चार्ट बना लेना, प्रॉपर चार्ट बना लेना। स्थान लिख लेना, इधर एक जगह संगति लिख लेना, ऊपर स्थान, सब जगह। तो क्रॉस के अंदर जब आप टेबल बनाओगे बेटा, ये टेबल आपको वैसे लूसेंट में मिल जाएगा, बहुत बढ़िया दे रखा है उसमें, और उसमें उद्देश्य नहीं दे रखा है। यहाँ से उद्देश्य को भी कॉपी करके एक लिस्ट आप बनाना अपनी कॉपी के अंदर, जिसके अंदर क्या करना है, इस टाइप से लिस्ट बना लेना। देखो लूसेंट में दिया हुआ है वैसे, बाकी आप भी बना लेना अपनी तरफ से। जैसे यहाँ पे लिख लेना फर्स्ट वाला काउंसिल, सेकेंड वाला काउंसिल, थर्ड वाला काउंसिल, फोर्थ वाला काउंसिल। फिर ये लिस्ट इस प्रकार से बनेगी आपकी, ठीक। फिर यहाँ लिख लेना स्थान, समय, अध्यक्ष, शासनकाल, उद्देश्य, और ये बना के पूरा प्रॉपर रूम के अंदर स्टिक कर लेना। याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बौद्ध संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो सेकेंड बौद्ध काउंसिल जो है वो कब हुई? तो कहाँ पे हुई? सबसे पहले स्थान वैशाली में हुई। पहली वाली कहाँ हुई थी? राजगृह में। दूसरी वाली हुई वैशाली में। समय 383। देखो पहले वाली कब हुई थी बेटा? याद करो 483, सीधे सीधे 100 साल बाद। कब हुई है? 100 साल बाद हुई ना। देखो 100 साल बाद हुई, 383 ईसा पूर्व में।
अध्यक्ष कौन थे? सभी सबा कमीर, ये अध्यक्ष या सार्वकामिनी, ये इसके अध्यक्ष थे। जिससे पहले वाले के कौन थे? महाकश्यप, भूलना नहीं है, ठीक है। तो अध्यक्ष कौन है सेकंड वाले के? महासभा कमीर, ये अध्यक्ष थे। शासनकाल किस राजा के काल में हुई थी? ये कालाशोक, राजा का नाम क्या? कालाशोक, शिशुनाग वंश के राजा थे। पहले वाला कौन थे? अजातशत्रु, हर्यक वंश के राजा थे अजातशत्रु। दूसरे वाले कौन है? कालाशोक, शिशुनाग वंश के राजा थे। और उद्देश्य क्या था? तो देखो, अनुशासन को लेकर मतभेद, मतलब क्या हुआ? बौद्ध धर्म के अंदर अनुशासन को लेकर क्या हो गया? थोड़ा सा अनुशासन को लेकर, या बोल सकते हैं जो टाइम टेबल सिस्टमेटिक वे था उसके अंदर थोड़ा प्रॉब्लम आ रहे थे। इस कारण से इसको रखा गया, इस समिति को। और यहाँ पे जब बैठी संगति तो इसको सॉल्व कर दिया गया। और समाधान क्या निकला? बौद्ध धर्म स्थापित और महासंघिक दो भागों में बांट दिया। संघ को दो भागों में क्या बांट दिया? एक तो बांट दिया बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले, जो बौद्ध धर्म को स्थापित करेंगे वो लोग, जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। और महासंघ जो उपासक वाले लोग हैं उसको यहाँ पे डिवाइड कर दिया। यहाँ पे उपासक आ गए जो केवल फॉलो करेंगे, और एक जो उसको फैलाएंगे, ठीक है। ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया यहाँ पर। ये हुई आपकी दो संगति। अब बढ़ते हैं हम तीसरी संगति की तरफ, ध्यान से। तीसरी संगति या तृतीय बौद्ध संगति, स्थान पाटलिपुत्र। अब पहली वाली कहाँ पर हुई थी? याद करो, राजगृह। दूसरी वाली वैशाली, आपको याद होना चाहिए। तीसरी वाली पाटलिपुत्र। अब देखो, तीसरी बौद्ध काउंसिल पाटलिपुत्र, समय 251 ईसा पूर्व। अध्यक्ष, तो अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र, ये इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। मोगलीपुत्र तिस्य, ये इसके अध्यक्ष थे। आपको बताना है आज का क्वेश्चन, मोगलीपुत्र तिस्य की अस्थियां कहाँ पे रखी गई है? बताना है मुझे, कहाँ पे इनकी अस्थियां रखी गई है। शासनकाल की अगर बात करें तो तीसरी बौद्ध संगति का शासनकाल क्या है? ध्यान से, तो अशोक के काल में हुई थी। कौन थे राजा इस समय? अशोक। देखो, पहली वाली के समय थे अजातशत्रु, ऐसे याद हो जाएगा आपको। दूसरी वाली के समय थे कालाशोक, और तीसरी वाली में कौन थे? अशोक। उद्देश्य क्या था? देखो, संघ भेद में विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन, मतलब क्या हो गया? कुछ नियम बहुत ज्यादा कठोर बनते गए, तो इस नियमों को थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए रखी गई थी। तो देखो, प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया। तीसरा पिटक, अधिधम्य पिटक जोड़ा गया, मतलब विनय पिटक और सुत्त पिटक। याद करो, विनय पिटक और सुत्त पिटक ये जोड़ा गया था पहली संगति में। और तीसरा पिटक, अधिधम्य पिटक, कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया तीसरी संगति में। याद रखो, तीसरा पिटक तीसरी संगति में जोड़ा गया। ये इसके अंदर खास हो गया, एग्जाम में पूछा गया है, अधिधम्य पिटक किस संगति में जोड़ा गया, या तीसरा पिटक कब जोड़ा गया? तीसरा पिटक कौन सा है? अधिधम्य पिटक तीसरा पिटक है। तीन पिटक कौन से? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्य पिटक। याद रखो। आगे बढ़ते हैं, चौथी बौद्ध संगति, फोर्थ बौद्ध काउंसिल क्या है? स्थान कश्मीर का कुंडलवन, समय प्रथम शताब्दी, ठीक है। तो प्रथम शताब्दी देखो यहाँ पे 483 पहली वाला संगति, 383 दूसरी संगति, 250 अशोक के टाइम पे तीसरी, और अब हो गया पहली शताब्दी। और ये अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। वसुमित्र कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। इस संगति के उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। शासनकाल कौन से राजा थे? तो कुषाण वंश के राजा कनिष्क, ठीक है। शक संवत चलाया जिन्होंने, याद रखना, भूलना नहीं है, शक संवत वाले कनिष्क। तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी ये चतुर्थ बौद्ध संगति। और इसके अंदर सबसे मेन जो भूलना ही नहीं है बिल्कुल भी, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया, हीनयान और महायान। मोस्ट इंपोर्टेंट संगति के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, किस बौद्ध संगति के अंदर बौद्ध धर्म दो भागों में डिवाइड हो गया? चतुर्थ बौद्ध संगति के अंदर बौद्ध धर्म दो भागों में डिवाइड हो गया, महायान और हीनयान। तो कैसा रहा लेक्चर, जरूर बताएं।
मुझे ऐसा लगता है कि मज़ा आ गया होगा। पूरा बौद्ध धर्म आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पूरी कोशिश करी मैंने कि बिल्कुल भी कठिन न बनाते हुए आसान भाषा में, आसान शब्दों में और सीधे सीधे सरलता से आपको समझा दूं। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। ठीक, इसी वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर फिर भी समस्या आ रही है तो टेलीग्राम ग्रुप सर्च करें मिशन MPPSC 2020, आपको मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। लगातार 3:30 बजे रोज़ लगती है क्लास, 3:30 बजे क्लास होती है। लगातार बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो और मिलता रहे। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाए, कमेंट करके जाए, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, शेयर करने का तरीका बहुत ही आसान है। जितने भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन्हें बताइए कि ऐसा भी कोई लेक्चर लग रहा है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आपके दोस्तों को भी अच्छा लगेगा। ठीक, और लाइक करना ना भूलें। ठीक, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम कल इसी समय। जय हिंद, जय भारत।